नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं खबरें। अग्निपथ स्कीम के विरोध में औरंगाबाद में भी सेना के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। रमेश चौक को किया जाम। छपरा में भी सेना के अभ्यर्थियों का हंगामा। अभ्यर्थियों ने गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़। छपरा में छात्रों ने आंदोलन के दौरान सरकारी के साथ साथ निजी संस्थानों को भी पहुंचाया नुकसान। शहर के शोरूम और दफ्तरों में की तोड़फोड़। अरवल के किंजर बाजार में भी सेना के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने किया NH-10 को जाम। आरा में भी आर्मी अभ्यर्थियों का हंगामा। अभ्यर्थियों ने जंक्शन पर रेल ट्रैक को किया जाम। सीवान में भी अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को किया जाम। जहानाबाद में भी आर्मी बहाली के लिए नए नियम से अभ्यर्थी नाराज। स्टेशन पर ट्रेन रोककर नियम के खिलाफ किया प्रदर्शन। जहानाबाद में आर्मी अभ्यर्थियों ने की पत्थरबाजी। कई लोगों को लगी चोट। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। नवादा में भी आर्मी अभ्यर्थियों ने किया जमकर हंगामा। प्रजातंत्र चौक को जाम कर हजारों छात्रों ने किया प्रदर्शन। गया में भूसुंडा मोड़ के पास सेना अभ्यर्थियों का हंगामा। पुलिस पर अभ्यर्थियों ने की पत्थरबाजी। बक्सर रेलवे ट्रैक पर सेना के अभ्यर्थियों का आंदोलन। कई ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप। सीतामढ़ी शहर में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। बुलडोजर से तोड़े गए अवैध निर्माण। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने की अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या। दोस्तों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। बगहा के नौरंगिया में आम के विवाद में भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी की पिटाई। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बगहा के चौतरवा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। हमले में एक महिला समेत 6 लोग जख्मी। बेगूसराय में कचहरी चौक पर ATM तोड़ने की कोशिश नाकाम। ATM के सिक्योरिटी गार्ड के शोर मचाने पर भागे चोर। औरंगाबाद के फेजर में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। 2 महिला समेत कुल 8 लोग जख्मी। शेखपुरा के सदर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। युवक की मौत। परिवार में मातम का माहौल। कटिहार रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया छपटमार। महिला पुलिसकर्मी से छीनी थी मोबाइल। किशनगंज के गलगलिया में कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब किए गए जब्त। 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। बेगूसराय में बरौनी जंक्शन पर ट्रेन की बोगी में मिली 4 किलो 785 ग्राम गांजा। रांची रिम्स में गुमला के रेप के दूसरे आरोपी की मौत। गांव वालों ने आरोपी को जलाया जिंदा। गुमला के सदर प्रखंड में तेज आंधी में जल मीनार का गिरा। सोलर गांव के एक बच्चे की मौत। गढ़वा के कांडी में आकाशीय बिजली की चपेट में आया एक शख्स, मौके पर मौत। गिरिडीह के सदर प्रखंड में हाथियों का उत्पात। गांव में घुसकर तोड़े लोगों के घर। मुंगेर रेलवे स्टेशन के पास पेड़ पर गिरा हाई वोल्टेज तार। पेड़ में आग लगने के बाद करीब 10 मिनट तक रुकी रही ट्रेन। रांची में 10 जून की हिंसा मामले में फायरिंग का नया वीडियो वायरल। मेन रोड और चर्च रोड में खुलेआम फायरिंग करते दिखे युवक। समस्तीपुर के केवस निजामत में ताबड़तोड़ फायरिंग। 18 राउंड से भी ज्यादा की गई फायरिंग। फायरिंग के बाद 18 खोखा भी घटनास्थल से बरामद। अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। समस्तीपुर में ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। आक्रोशित लोगों ने समस्तीपुर रोसड़ा मुख्य मार्ग पर आगजनी कर किया जाम। बांका के बौंसी में युवक युवती से मारपीट का पुलिस जवान पर लगा आरोप। मारपीट का वीडियो वायरल। बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र में सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या। सब्जी बेचकर अपने घर लौट रहा था विक्रेता। गोपालगंज के बैकुंठपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों की मौत। शेखपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान। सड़क पर अतिक्रमण से लोग रहते थे परेशान। अरवल सदर अस्पताल के नर्स पर मरीज के परिजनों से पैसे मांगने का आरोप। बच्चों के जन्म के साथ ही होती है पैसे की उगाही। भागलपुर में मानसून की बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लगातार हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना। पश्चिम चंपारण में भी मानसून ने दी दस्तक। तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश से बदला मौसम का मिजाज। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड की चेपाकला में मंडा पूजा और मेला का आयोजन। शिव भक्तों ने उपवास रखकर की पूजा आराधना। चुनावी सभा में जाति सूचक टिप्पणी करने के मामले को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हाजीपुर कोर्ट में पेश। खुद को बताया बेगुनाह। मुजफ्फरपुर के सकरा में सिवान की पुलिस की गाड़ी की टक्कर हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल। रांची के नामकुम में एक इमारत में लगी आग। 2 दुकान जलकर खाक।
सुपौल में कोसी नदी का कहर लगातार जारी। किशनपुर प्रखंड के बेलागोट सहित अन्य गांवों में दहशत। सिवान में सदर अस्पताल के पुराने भवन को तोड़ने का काम शुरू। अब बनाया जाएगा 250 बेड का मॉडल हॉस्पिटल। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीतामढ़ी में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम। फुलवारी शरीफ में आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन की पहल। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के सामाजिक कार्यकर्ता हुए शामिल। गुमला के घाघरा में गोल्डन गर्ल सुप्रीति कच्छप और यूपीएससी पास अंकित को किया गया सम्मानित। गढ़वा के कांडी प्रखंड से प्रखंड प्रमुख बने सत्येंद्र कुमार पांडे। गांव से निकाली गई विजयी जुलूस यात्रा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वालों को गुड़गांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। भीषण गर्मी से पंजाब के लुधियाना में परेशान लोग, नहीं दिख रहे राहत के आसार। भीषण गर्मी से चंडीगढ़ के लोगों को मिली राहत। आसमान से बरस रही राहत की फुहारें। असमन के करीमगंज में आंधी तूफान के दौरान ऑटो पर गिरा पेड़, एक शख्स की मौत, 2 लोग जख्मी। असम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त। असम के गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में बारिश के पानी से जल जमा। मेघालय के कई इलाकों में जोरदार बारिश, वेस्ट जैंतिया हिल्स में छोड़ा गया पानी। उत्तराखंड में पहुंचा मानसून, पर्यटन स्थल मसूरी में हो रही जोरदार बारिश। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, कई जगहों पर अंडरपास में जम गया पानी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्कूली छात्रों के लिए इंडियन आर्मी की पहल। कश्मीरी छात्रों को दिखाई गई भारतीय फिल्म चक दे इंडिया। कश्मीरी में 1990 के कथित नरसंहार में मारे गए कश्मीरी पंडितों के लिए बनारस में श्राद्ध कर्म। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रहा भव्य रथ बनाने का काम। चौथे T20 मैच के लिए राजकोट पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम। कल शाम 7 बजे से मैच का होगा प्रसारण। नवादा के वारसलीगंज रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की चपेट में आया ऑटो, उड़े पर खच्चे, टल गया बड़ा रेल हादसा। सुनियोजित थी रांची में 10 जून को भड़की हिंसा, पुलिस को मिले अहम सुराग। नदी के रास्ते शराब तस्करी करने वालों पर विभाग की विशेष नजर। पटना में स्पीड बोट में रखी जा रही माफियाओं पर नजर। अरवल के एक निजी होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा। छापेमारी में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ 5 लोग गिरफ्तार। गिरिडीह में अपराधियों में नहीं है पुलिस का खौफ। डूबने में निजी बैंक का एटीएम उठाकर ले भागे चोर। सिमडेगा में कोलेबिरा के जंगलों में हावी है लकड़ी माफिया। हरे भरे पेड़ों की दिन दहाड़े होती है कटाई। अरवल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मंच पर डांस करने वाले दोनों पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। गिरिडीह के तीसरी ब्लॉक में घूसखोर रोजगार सेवक गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने कर्मचारी मोहम्मद मोइनुद्दीन को धर दबोचा। चलती ट्रेन में 55 लाख की ठगी मामले का खुलासा। पटना रेल एसपी ने सरगना सुल्तान खान को बक्सर से किया गिरफ्तार। फरियादियों को इंसाफ दिलाने वाली बिहार महिला आयोग में धूल फांक रही फाइलें। पिछले 1.5 साल से अध्यक्ष और सदस्यों की कुर्सियां खाली। सीतामढ़ी और शिवहर में उफान पर बागमती नदी। डुब्बा घाट, चंदौली, कटौजा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही बागमती नदी। बेतिया के नरकटियागंज में बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने निकाली बाइक रैली। मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल पर की गई चर्चा। दानापुर रेलवे जंक्शन पर 40वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की ओर से योग का आयोजन। पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त ने अररिया डीएम के साथ की समीक्षा बैठक। नालंदा के लहेरी थाना के इंडस्ट्रियल एरिया में बैंक ने एक प्रतिष्ठित को किया सील। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेले को लेकर विभाग अलर्ट। युद्ध स्तर पर चल रही मेले की तैयारियां। कैमूर के लहुरबारी बहुआरा पुल के पास सड़क हादसे में एक महिला की मौत। स्थानीय लोगों ने की मुआवजे की मांग। शेखपुरा में सिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत। सिया वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। बांका की गोरखडीह गांव में लापता किशोर का शव बरामद। गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद का औरंगाबाद दौरा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की गई अहम बैठक। बांका में संगठन मजबूती को लेकर बीजेपी जिला कार्यकारिणी की हुई बैठक। संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया रहे मौजूद। सिवान एसडीएम ने हुसैनगंज प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। बीडीओ सीओ को दिए अहम निर्देश। शेखपुरा के बरुना गांव के ग्रामीणों ने 2 लुटेरों को धर दबोचा। पुलिस के हवाले 2 बाइक बरामद। भागलपुर के आयुक्त दयानिधान पांडे ने सिविल सर्जन के साथ की अहम बैठक। नवादा जिला परिषद भवन में विकास योजनाओं पर की गई बैठक। मीटिंग में विपक्ष ने की अपनी आवाज बुलंद।
मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेताओं ने किया 1 दिवसीय सत्याग्रह, केंद्र सरकार पर साधा निशान। भागलपुर के सुल्तानगंज में एनडीए नेताओं की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन, जनप्रतिनिधियों को मिला सम्मान। खगड़िया में मक्का व्यवसायी से 1,20,000 रुपए की छिनतई, पसराहा थाने के झंझरा पेट्रोल पंप के पास की घटना। खगड़िया के भरतखंड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक वृद्ध महिला की मौत। भागलपुर में नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने की बैठक, स्मार्ट मीटर को लेकर की गई चर्चा। बांका के अमरपुर थाने के भरको गांव में बाइक की टक्कर से एक महिला जख्मी। बिहार विधान परिषद के सभापति ने एबीटीएलए के प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात, 23 जून को लाइब्रेरियन बहाली नोटिफिकेशन पर की गई चर्चा। जहानाबाद एसपी आवास से करीब 500 मीटर की दूरी पर चोरी, कनौज ने आर्मी के अधिकारी से कुछ साल पहले बनाया था घर। पटना के कच्ची दरगाह में विवाहिता ने की खुदकुशी, मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्याकांड। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ पर हुआ हादसा। बांका के अमरपुर के दिगदी गांव से फरार अभियुक्त गिरफ्तार। भूमि सुधार विभाग के मुख्य सचिव का जहानाबाद दौरा, सचिव ने की भू सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 लोग जख्मी, सभी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। गरीब कल्याण पर्व के समापन पर औरंगाबाद के अंबा में आम सभा का आयोजन। सिवान के मखदूम सराय में पटाखा फोड़ने के दौरान एक बच्चा जख्मी, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती।